अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? अन्नातु अव सिफतु। ठीक है, अन्नातु अव सिफतु। अब नात क्या होती है या सिफा क्या होती है, दोनों सेम बात है। ठीक है, यानी क्वालिटीज, वो किसी की अच्छी क्वालिटी भी हो सकती है, बुरी क्वालिटी भी हो सकती है। ठीक है, सो क्या है अन्नात अव सिफा। अगर आप सिफा को सिफा के नाम से बुलाएंगे तो जिसकी सिफा होगी, जिसकी क्वालिटी होगी, उसको आप कहेंगे मौसूफ। क्या कह देंगे? मौसूफ। मौसूफ। और अगर आप उस क्वालिटी को कहेंगे अन्नात, तो फिर जो उसका जिसकी नात होगी उसको आप क्या कह देंगे? मनऊत। क्या कह देंगे? मनऊत। हाँ ठीक है, तो सिफा मौसूफ हो जाता है, नात मनऊत हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पे अच्छा। सुने तो आपको नया ना लगे, अन्नात वल मनऊत। नोट कर लिया? जी हाँ जी। हाँ, ऐसे लिखते हैं, अल मनऊत, ऐसे। चलो, सो कहते हैं अन्नात अव सिफा التابع الذي يصف ما قبله ويتبعه في أعرابه। अच्छा, ये ना तवाबिया में से कुछ ऐसे होते हैं जो तवाबिया होते हैं, अपने पीछे वाले को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, ताबिया से क्या मुराद है? जो अपने पीछे वाले को फॉलो करते हैं। फॉलो फॉलो कर रहे करे। होते हैं। अच्छा, अब कुछ होते हैं सिर्फ एराब में फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो सिर्फ किस में फॉलो करते हैं? एक दूसरे को एराब। अरब में। एराब में। ठीक है, लेकिन जो सिफा मौसूफ है, यानी जो सिफा है वो अपने मौसूफ को, या फिर जो नात है वो अपने मनऊत को चार लिहाज से फॉलो करती है। कितने लिहाज से फॉलो करती है? चार लिहाज से। यस। अब चले, मुझे गिनवाए, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अरब के लिहाज से, ठीक है, एराब के लिहाज से, और अदद के लिहाज से। वेरी गुड, अदद के सिफत लिहाज से। वो जिन्स के लिहाज से। एक्सेलेंट, थर्ड पॉइंट हो जाएगा जिन्स के लिहाज से। अदद, और जिन्स, एक चीज रह गई। वो इसम, वो नकरा और वो वेरी गुड, मारफा के लिहाज से। बेहतरीन। ठीक है, सो इन चार चीजों में जो सिफा है वो अपने मौसूफ को फॉलो करेगी। ठीक है, तारीफ व तनकीर। तर, तारीफ व तनकीर। तनकीर। मुझे लगता है जो हमारे पास प्रिंटेड कॉपीज हैं उसमें टॉपिक डिफरेंट है और किस किताब में डिफरेंट है, ऐसे ही? या हमारी किताब में भी यही टॉपिक है पहले? खोली हुई है किताब किसी ने? बाजी मैं वो ढूंढ ही रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा। हाँ, मुझे लगता है हमारी किताब में ये नहीं है, ये बाद में आ रहा है। यस, हमारी किताब है इस्मुल मौसूल पहले। ठीक है, सो मैं आपको बताती हूँ ये है कहाँ पे, ढूंढते हैं इसको। ये है पेज नंबर, हमारी वाली किताब पे है पेज नंबर 161 पे। ठीक है, इधर पहले आ रहा था तो मैं कहा चले करा लेती हूँ। ठीक है, सो मालूम ये पड़ा, जो सिफा है वो अपने मौसूफ को या नात अपने मनऊत को चार चीजों में फॉलो करती है। एक हो गया अल आराब, दूसरा हो गया अल आदद, तीसरा हो गया अतदकीर व तानीस, यानी जिसको हम जिन्स बोलते हैं। ठीक है, अतदकीर व तानीस कैसे बोलेंगे? तारीफ और तनकीर। तारीफ व तनकीर। हाँ, तारीफ व तनकीर। ठीक है, अतारीफ व तनकीर। और जिन्स को क्या बोल देंगे? अतदकीर व तानीस। क्या बोलेंगे? तस्कीर तज़कीर व तानीस। तानीस। व तानीस। ठीक है, और एक और मजे की बात कि चूंकि देखिए हमने कहा कि दोनों एराब में एक जैसे होंगे, दोनों अदद के लिहाज से एक जैसे होंगे, जिन्स के लिहाज से एक जैसे होंगे, दोनों जो है ना मारफा नकरा के लिहाज से भी एक जैसे होंगे, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के दोनों इस्म होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? इसम इसम होंगे। होंगे। इस्म होंगे, यानी नाअत और मनऊत, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इसम। इसम। इस्म होंगे। या फिर अगर हम दूसरे अल्फाज में बोले, सिफा और मौसूफ दोनों क्या होंगे? इस समय। इस्म होंगे। ठीक है, अब अरबिक का उस्लूब ये है कि पहले मौसूफ आता है फिर उसकी सिफा आती है। उर्दू में हम ऑपोजिट करते हैं, हम बोलते हैं अच्छी लड़की, है ना? लेकिन अरबिक में हम ऑपोजिट करते हैं। ठीक है, अरबिक में हम पहले मौसूफ लेकर आते हैं, बाद में उसकी सिफा लेकर आते हैं। अरबिक में हम क्या कहते हैं?
पहले पहले मौसूफ लाते मौसूफ हैं बाद में फिर उसकी सिफत। सिफत। हाँ, और देखिए ज्यादा आसानी भी इसी में ही रहती है ना कि आप पहले मौसूफ ले आए और बाद में उसकी सिफा ले आए। कि अच्छा पहले मौसूफ आप ले आएंगे तो फिर आप देखेंगे अच्छा आपने सिफा को किस किस लिहाज से एडजस्ट करना है, क्योंकि सिफा आपके अपने हाथ की चीज है। ठीक है, सिफा को आप चाहें तो मुजक्कर बनाना मुजक्कर बना सकते हैं, चाहे मोनस बनाना मोनस बना सकते हैं। मेरी आवाज ठीक आ रही है? कम तो नहीं आ रही? जी बाजी ठीक ठीक आ आ रही रही है। ठीक आ रही है, ठीक है। ठीक है, आप उसे चाहे मुजक्कर मुजक्कर बनाना चाहे मुजक्कर बना देंगे, मोनस बनाना चाहे मोनस बना देंगे, चाहे तो मारफा बनाना चाहे मारफा बना देंगे, नकिरा बनाना चाहे नकिरा बना देंगे, अदद में मुफरद मुसन्ना जमा कुछ भी बना सकते हैं, एराब उसका मरफू मंसूब मजरूर कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सिफा टोटली आपके अपने हाथ की चीज है। सिफा टोटली अपने हाथ की चीज है। अपने हाथ की चीज है, जैसे चाहे कंट्रोल करें। जबकि मौसूफ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसूफ हसबल जुमला होता है। मौसूफ असल जुमला होता है। हसबल जुमला होता है। ठीक है, हसबल जुमला से क्या मुराद है? जुमले के मुताबिक अगर उससे मुजक्कर होना हो तो वो मुजक्कर होगा, उसे मुअन्नस होना वो मुअन्नस होगा। हम उसे नहीं, उसका 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 जिन्स नहीं हम तब्दील कर सकते। इसी तरह उसका अदद भी हम तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह उसका मारिफा नकिरा भी हम, तारीफ और तनकीर हम नहीं तब्दील कर सकते। इसी तरह उसका एराब भी हम तब्दील नहीं कर सकते। वो जुमले के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ हुआ होता है। तो हमने किसको अपने हाथों से तब्दील करना होता है? सिफत को। सिफा को। सिफा को। ठीक है, जैसे मैंने अगर नूर की कोई क्वालिटी बयान करनी है तो अब नूर को तो मैं नहीं चेंज कर सकती, राइट? कि नूर जो है ना एराब के लिहाज से लेट सपोज आ रही है मुब्तदा है। ठीक है, अगर लेट सपोज वो मुब्तदा है तो मरफू होगी। तो नूर का तो मैं मरफू नहीं हिला सकती। इसी तरह नूर का मैं अदद भी नहीं हिला सकती कि नूर मुफरद है। नूर का मैं जिन्स भी नहीं हिला सकती कि वो मुअन्नस है। नूर का मैं जो है तारीफ तनकीर भी नहीं हिला सकती कि वो मारिफा है। ठीक है, लेकिन हाँ मैं नूर की जो क्वालिटीज लेकर आऊंगी, जैसे मैं जय्यदतुन या नज़ीफतुन कुछ भी अच्छी सी उसकी क्वालिटी लेकर आ जाऊं, तय्यबतुन कोई बुरी क्वालिटी भी ले आऊं तो मैं उसको अपने लिहाज से मोल्ड कर सकती हूँ, राइट? जी जी। हाँ, तो ये हमें मालूम पड़ा कि जो मौसूफ है वो फिक्स्ड है, जो सिफा है वो हमारे हाथ में, हम उसे जिस तरह चाहे मोल्ड कर लें। ठीक हो गया? ठीक है। तो बस ये इसमें अहम तरीन बात जो सिर्फ इस पूरे टॉपिक में आती हुई आती है कि जो सिफा है वो अपने मौसूफ को या नात अपने मनऊत को चार चीजों में फॉलो करती है। एराब में, अदद में, जिन्स में यानी तज़कीर तानीस में, और तारीफ व तनकीर में। ये बात क्लियर है? जी जी। जी। इसी तरह हम एक और नई चीज सीखी है कि सिफा मौसूफ तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, सिफा मौसूफ सिफा मौसूफ सिफा मौसूफ। एक नया नाम हमने इसका क्या सीखा? नात मनऊत। दो नात व मनऊत। ठीक है, नात वल मनऊत। ठीक है, जी बस अब सिंपल करते जाते कहते उदरुस वलाहिद अअतक़िदु अन्नकी तालिबतुन जय्यदतुन। पहले मुझे मौसूफ ढूंढ के दिखाएं कहाँ है, अबे उसकी सिफा ढूंढ के दिखाएं। तालिबतुन मौसूफ है और तालिबतुन मौसूफ है, जदीदतुन जदीद उसकी सिफा है। उसकी सिफा। अब देखें, चूंकि तालिबतुन मरफू है लिहाजा जय्यदतुन भी क्या है? मरफू है। मरफू है। इसी तरह जैसे तालिबतुन अदद के लिहाज से मुफरद है, इसी तरह जदीदतुन भी अदद के लिहाज से कैसे है? मुफरत है। मुफरद। मुफरद है। अब तालिबतुन चूंकि जिन्स के लिहाज से मुअन्नस है लिहाजा जदीदतुन भी क्या हो जाएगा जिन्स के लिहाज से? मोनस। मुअन्नस। मुअन्नस हो जाएगा। जैसे अब तालिबतुन जो तारीफ तनकीर है वसअत के लिहाज से हमने देखा कि ये नकिरा है, लिहाजा जदीदतुन भी क्या हो जाएगा? नकीरा। नकीरा। नकिरा हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह करके ये एडजस्टमेंट हो जाती है। क्लियर है? जी जी। अब है इहफ़ज़ी जुज़अन मिनल क़ुरआनिल करीम। अब ढूंढे सिफा मौसूफ। कुरान इहफ़ज़ी करीम सिफा मौसूफ है। होती है। हम्म, अच्छा ये जो इहफ़ज़ी है ये फ़ाइल है। ठीक है, अच्छा ये फ़ाइल अमर है। इहफ़ज़ी फ़ाइल अमर है। इहफ़ज़ी ये अमर है। हाँ जी, फ़ाइल अमर यानी इहफ़ज़ी आप हिफ्ज़ कर लें। अच्छा ठीक अल है, कुरआन जो है वो मौसूफ सिफा वो है। है। मौसूफ है, और करीम अल जो है, अल करीम करीम जो है सिफ़ा वो सिफा है इसकी। शाबाश। ठीक है, अल कुरआन इस मौसूफ हो गया और अल करीम उसकी सिफा हो गई। अब देखिए अल कुरआन, अब अदद के पहले एराब देख लें। अब एराब के लिहाज से देखिए अल कुरआनी इस्मुल मजरूर। ठीक है, बिमिन, मिन की वजह से वो इस्मुल मजरूर बन गया, लिहाजा अल करीम क्या हो जाएगा? अल करीमी। हाँ मजरूर हो जाएगा। ठीक है, वो भी अल करीम ही मजरूर हो जाएगा। अब अदद के लिहाज से चूंकि अल कुरआन मुफरद था लिहाजा अल करीम भी क्या हो जाएगा? मुफ़रद मुफरद। अब जिन्स के लिहाज से हम देखें, चूंकि इसमें मोनस की कोई निशानी नहीं है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अल कुरआन क्या हो जाएगा जिन्स के लिहाज से? मुज़क्कर मुजक्कर, लिहाजा उसकी सिफत भी हम क्या लेकर आ वो उसकी सिफत भी हम क्या लेकर आ गए?
मुज़क्कर मुज़क्कर। अब मारिफा नकरा के लिहाज से हमने देखा, तारीफ तनकीर के लिहाज से क्या कुरान क्या था? मारफा मारिफा, मार्फू लिहाजा उसकी सिफत भी हम क्या लेकर आ गए? मारफा मारिफा लेकर आ गए। ठीक है, तो बस आपने हर चारों पहलुओं से इस पे गौर व फिक्र कर लेना है। ठीक है, अच्छा। फिर है हल दरस्त लुगतिल अरबिया, कर आता हम ढूंढ के दिखाएं मुझे सिफा मौसूफ। लुग़ा जो है वो मौसूफ़ है, अल अरबिया उसकी सिफ़ा। ठीक हो गया। ठीक है, ये सिफा हो गई, ये मौसूफ हो गया, और अल अरबिया उसकी सिफ़ा। सिफा हो गई। चलिए इसी तरह आगे। इहफ़ज़ी बाज़ अल अहादीस नबविय्यती, अल अहादीस सिफ़ा, अन नबी नबविय्यती अल हदीस मौसूफ़ और अन नबविय्यती सिफ़ा। ये आप लोगों के सामने ये मेरे रुके, मैं हेडफोन से उतार देती हूँ, मुझे तंग कर रहा है। अहादीस तो बाजी नबवी होंगी ना, फिर यहाँ पर सिफ़ा ये अहादीस, ये मैं समझाती हूँ, ये जरा स्क्रीन से हट जाए। ये आप लोगों को भी बार बार शो हो रहा है यार? डिफॉल्ट माइक्रोफोन है चेंज नहीं बाजी। नहीं हो रहा? चलिए गुड हो गया, फिर मुझसे मार्क नहीं हो रहा। सो खैर, ये देखिए अहादीस जो है, ठीक है, अब अहादीस जो है वो क्या है? पहले मुझे पता है एराब के लिहाज से, चलें हम ऐसे ऐसे करके मैनेज करते हैं। एराब के लिहाज से क्या है? मकसूर ठीक है, मकसूर को क्या बोलते हैं? मजरूर मजरूर। मज ठीक है, जो हम मफ्तू मकसूर मजरूर मजमूम बोलते हैं ना, ये एराब नहीं है, ये अशकाल है, ये हरकत है। ठीक है, जो अच्छा अगर जी। कोई पूछे एराब क्या है, तो एराब में हमने बताना है मरफू है, मंसूब है, मजरूर है। ठीक है इसरा? जी मैं भूल गई थी, हाँ, ठीक है। ठीक है। सो हरकत एराब नहीं होती, हरकत एराब नहीं आती। नहीं होती। सो क्या है? अहादीस, ये इसका एराब क्या हो जाएगा? क्या? ये मजरूर ये मजरूर है। अब जब ये मजरूर है, लिहाजा जो इसकी सिफा है वो भी क्या हो जाएगी? मजरूर मजरूर हो जाएगी। ठीक है, सो अल अहादीसी मजरूर बिल कसरा है, लिहाजा अन नबविया क्या हो जाएगी? उसकी जो सिफा है वो क्या है? वो भी मजरूर बिल कसरा। जरूरी नहीं है मजरूर बिल कसरा ही हो। ठीक है, अगर अहादीस की जगह हम कोई और वर्ड यूज कर लेते, ठीक है, और वो मजरूर बिल फतहा होता, लेट सपोज, या मजरूर बिल या होता, तो जरूरी नहीं है कि जो उसकी सिफा है वो भी मजरूर बिल या हो या मजरूर, बस एराब का सेम होना जरूरी है। ठीक है, जाहिरी शक्ल का सेम होना जरूरी हम्म नहीं। नहीं ठीक है। है। ठीक है, एराब का सेम होना जरूरी है, जाहिरी शक्ल का सेम होना जरूरी नहीं है। नहीं है। अच्छा, फिर अदद के लिहाज से, अब ये यहाँ पे गेम चेंज चेंज हो रही है। ठीक है, अदद के लिहाज से देखें, अहादीस मुफरद है, मुसन्ना है, जमा है? जमा जमा है। और जो जमा गैर आकिल होती है, उसके साथ सिफा, इसम मौसूल, इसमें इशारा, जमीर कुछ भी आता है, वो क्या आता है? वो मुफरद मुअन्नस मुफरद मुफरद मुअन्नस। ठीक है, जमा गैर आकिल के साथ कोई भी सिफा आए, कोई भी इसमें इशारा आए, कोई भी इसमें मौसूल आए, कोई भी जमीर आए, कुछ भी एक्स्ट्रा उसके साथ जो आ रहा है, तो वो क्या आएगा? वो मुफरद मुअन्नस होगा। फर्द मुफरद मोनस। मुअन्नस आएगा। अब चूंकि वो मुफरद मुअन्नस आएगा, लिहाजा हमने अन्नबविय्या इसकी सिफा कैसे लेकर आए? मुफरद मुअन्नस। मुफरद मुअन्नस लेकर आए। समझ आई इस बात की? जी याद आ गया ये। चल। अब फिर तीसरा है जिन्स के लिहाज से। ठीक है, अब जिन्स के लिहाज से हमने वही अभी बात की, अहादीस क्या है जिन्स के लिहाज से? जमा है। जिन्स के जमा लिहाज से, जिन्स के लिहाज से मुज़क्कर मुअन्नस? मुज़क्कर मुज़क्कर है ना, मुज़क्कर ये बोलते हैं, हादल हदीस है ना, कि हादल हदीस, तो मुज़क्कर है ये। अब चूंकि ये जमा है, तो इसके साथ हमने क्या यूज करनी है इसकी सिफा जिन्स के लिहाज से? जमा जमा गैर आकिल के साथ हमेशा क्या यूज होगी? मुफरद मुअन्नस। मुफरद मुअन्नस यूज होगी। ठीक है, इसीलिए हमने अन्नबविय्या मुफरद यूज किया। समझ आया? अदद भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है, जिन्स भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अदद और जिन्स की समझ आ रही है क्या? जमा गैर आकिल के साथ। ठीक है, जमा जी। गैर आकिल के साथ हमेशा क्या, कौन सी सिफा वगैरह यूज होगी? मुफरद मोनस। मुफरद मुअन्नस। मुफरद मुअन्नस। तो यहाँ पे दो चीजें आपकी क्लियर हो रही है, अदद और जिन्स। समझ आई है? जी हम्म चले, और आखिर में आ जाता है मारिफा नकीरा, दोनों के दोनों क्या है? मारफा मारिफा। चले, तो मरतन सानियतन, इसी तरह नसीहतुन मुफीदतुन, क़ितारुन सरीउन, क़तार क़तार क़तार।
کیا بولتے ہیں ٹرین کو؟ قطار بولتا ہے، قطار بولتا ہے؟ دی قطار، قطار، قطار باجی زیر لگی قطار ہوئی ہوتا ہے ہے۔ زیر کے قطار ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر تدریبات صوتیہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تدریبات صوتیہ بھی وہی احادیث نبویہ والا سیزن ہے۔ تدریبات کیا ہے؟ عدد کے لحاظ سے ذرا مجھے بتائیں تدریبات کیا ہے؟ جمع جمع، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ جمع غیر عاقل ہے تو جمع غیر عاقل کے ساتھ جو اس کی صفہ آتی ہے وہ ہمیشہ عدد کے لحاظ سے کیا ہوگی؟ مفرد مؤنث مفرد مؤنث۔ اب دیکھیں اب جنس اور عدد دونوں ایک ساتھ بتا رہے ہیں، کلیئر کر رہے ہیں مجھے کہ مفرد مؤنث جمع غیر عاقل کے ساتھ ہمیشہ کیا یوز ہوگا؟ مفرد مؤنث۔ مفرد مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو جمع غیر عاقل ہے وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ڈزنٹ میٹر۔ جیسے احادیث میں مذکر تھی، اب یہاں پہ تدریبات میں کیا ہے؟ تدریب، خیر تدریب جو ہے پتہ نہیں کی ہادی تدریب، واللہ عالم مذکر ہے مؤنث ہے، لیکن جمع تو اس کی سے لگ رہا ہے کہ مؤنث ہوگی، ہے نا؟ جی ہاں ٹھیک ہے۔ سو جمع جو ہمارے پاس جمع غیر عاقل ہوگا وہ چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، اس کی ساتھ صفہ کیسی آئے گی؟ مفرد مؤنث آئے گی۔ مفرد مؤنث آئے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں تو اس کو اعراب کیسے دینا ہے وہ بھی بتا دیتی ہوں، استاذہ لکھ دیں لکھ دو۔ خالی ہو جائے۔ ہاں ویسے کسی ایک کا ہی لکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے چلیں نصیحت ان کا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نصیحت ان کیا آ رہی ہے؟ خبر آ رہی ہے، رائٹ۔ ہادہ ہادی کیا ہے؟ مبتدا ہے، نصیحت ان کیا اس کی خبر ہے۔ خبر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں لکھیں ذرا، نصیحت تو ہو جائے گا سمپل، خبر مرفوع علامت رفعی الضمہ ظاہرہ فی آخری۔ ضمۃ ظاہرۃ فی آخری، ٹھیک ہے، سمپل۔ اور اگر لکھنا چاہیں وہو المنعوت یا وہو الموصوف تو مرضی ہے لکھ لیں، ٹھیک ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہوتا لکھنا۔ کیسے؟ خبر خبر مرفوع ہم وعلامت رفعہ ہم الضمہ الظاہرہ فی آخری۔ ٹھیک ہے۔ اب آگے مرضی یہ لکھنا ہے کہ وہو المنعوت وہو الموصوف، تو آپ کی اپنی چوائس ہے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے کچھ بھی لکھ لیں۔ وہو المنعوت وہو الموصوف نہ بھی لکھیں تو بھی ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ جی اب آتا ہے مفیدتن، جو کس کو فالو کر رہا ہے؟ مفیدتن کس کو فالو کر رہا ہے؟ اعراب، جنس، عدد، تعریف، تنکیر کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے مفیدتن کس کو فالو کر رہا ہے؟ صفت موصوف کو۔ ہاں موصوف، اور موصوف ہے کون اس کا؟ یہی یہ باجی اگزامپل میرے پاس نہیں ہے، آپ نے کون سی بولی ہے؟ ہاں ہادی نہایت، نصیحت مفیدتن، یہ والی نصیحت۔ جی جی نصیحت، نصیحت۔ ٹھیک ہے۔ چلیں اب لکھیں ذرا۔ اچھا میں آپ کو نعت کے لحاظ سے بھی لکھوا دیتی ہوں، صفہ کے لحاظ سے بھی لکھوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اسے نعت بولیں گے تو کیسے بولیں گے، اور اگر آپ صفہ بولیں گے تو کیسے بولیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ نعت مرفوع، ٹھیک ہے۔ اب یہ نعت مرفوع ہے نا، یہ جو صفہ ہے جی مفیدتن، تو نعت مرفوع، نعت کیسی ہے؟ مرفوع۔ مرفوع ہے۔ نعت مرفوع۔ اب نا ریزن بھی آپ نے لکھنا ہے کہ کیوں یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، کیوں مرفوع ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ سو نعت مرفوع لأن، لأن کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ ریزن دینے کے لیے، سبب کے لیے۔ ہاں سبب کے لیے، ٹھیک ہے۔ سو لأن النعت، لأن النعت یتبع، یتبع کا کیا مطلب ہے؟ تابع کرتا ہے۔ ہاں تابع ہے، یعنی فالو کرتی ہے، یتبع المنعوت، ٹھیک ہے۔ لأن النعت یتبع المن منعوت۔ منعوت، آگے بھی وعلامت رفعی مکمل کریں ذرا۔ وعلامت رفعہ الضمۃ الظاہرۃ فی آخرہ۔ ہاں ٹھیک ہے، سو آگے مکمل کر لیجیے گا، وعلامت رفعہ الضمۃ الضمۃ الظاہرۃ الظاہرۃ فی آخرہ۔ فی آخرہ، ٹھیک ہو گیا۔
یہ ہو گیا نعت کے لحاظ سے. اب اگر آپ نے صفہ اس کو کہنا ہو، ٹھیک ہے، نعت کی بجائے اس کے دوسرے نام سے بلانا ہو، صفہ بلانا ہو، تو پھر آپ کیسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کہیں گے نعت مرفوع کے بجائے آپ کیا کہہ دیں گے؟ موصوف مرفوع نہیں صفہ ہے نا، صفہ ہم مفیدہ کو اعراب دینے نا، تو صفہ مرفوع کیا کہہ دیں گے؟ صفہ مرفوع ہاں، پھر آگے ریزن کیا دیں گے؟ لأن الصفہ. یتبع موصوف ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو صفہ ہے نا وہ مؤنث ہے. صفہ کیا ہے؟ مونس ہے. مؤنث ہے، لہذا یتبع نہیں آئے گا، تتبع آئے گا. یتبع ٹھیک ہے، لأن الصفہ لأن الصفة تتبع تتبع. آگے بتائیں. موصوف الموصوف. شاباش. آگے مکمل کرو. علامت رفعی الرفع. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره. ہاں بس ایک جگہ پہ چینج کرو، علامت رفعیها، رفعی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، رفعی کے بجائے مؤنث کی ضمیر لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وعلامت رفعها رفعها. ٹھیک ہے، وعلامت رفعها الضمة الظاهرة في آخره آخرها. 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 شاباش. سمجھ آ گیا؟ جی جی بس اتنا اچھا ٹاپک ہے. باقی اس کی مثالیں انشاءاللہ سالو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، کہیں بھی کوئی مشکل ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے.